लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर आर्म्ड टैंक तैनात कर दिए गए। अब जैसलमेर बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर तनाव पाकिस्तान में बना हुआ है, आप देखिए, आर्म्ड टैंकर्स को तैनात कर दिया गया है। महज डिप्लोमेटिक फैसले अभी तक लिए गए और उसके बाद से इतना तनाव वहां पर बन गया है। अभी इस तरह के कोई संकेत भी नहीं दिए गए कि हमला किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। महज युद्धाभ्यास किया गया और उसी के बाद आप देखिए आर्म्ड टैंकर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई। साफ दर्शाता है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान कितना ज्यादा डरा हुआ है। आशिक, वापस आपका रुख करूंगी। आर्म्ड टैंक्स की तैनाती क्या दर्शाती है? देखिए, बिल्कुल लगातार पाकिस्तान जो है सीमावर्ती इलाकों में आर्टिलरी मूव कर रहा है। साथ ही साथ हमने देखा जो एलसी है वहां पर भी कई सारी आर्टिलरी जो है वो मूव की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां की पाकिस्तान की सेना है, रेंजर्स जो है, उनकी काफी डिप्लॉयमेंट जो है इन सीमावर्ती इलाकों में की गई है। यानी कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन मूड में है। जिस तरह से लगातार देश और विदेश से ये जो है अब आवाजें उठ रही है कि पाकिस्तान पर अब सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमला जो है काफी खतरनाक था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानें ली गई और उसका आउटकम जो है अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग जो है मांग कर रहे हैं कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। जितने भी आतंकी इस समय पाकिस्तान में है, चाहे हम हाफिज सईद, मसूद अजहर या जितने भी सईद सलाहुद्दीन है, वो लगातार जो है आतंकी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में बढ़ाने की कोशिश और साजिशें रचते आ रहे हैं और अब इनका वक्त आ चला है कि इनको खत्म करने की जरूरत है। और उसी के चलते जो है अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को छुपाने के लिए जो है ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। फिलहाल भारत जो है बातचीत के जरिए ही अभी जो है तमाम तर कार्रवाइयां कर रहा है। अभी तक कई सारी मीटिंग्स हुई जिनमें अभी तक ये जो है रणनीति बदली जा रही है कि किस तरह से पाकिस्तान पर प्रहार करना है। बिल्कुल, लगातार पाकिस्तान खौफजदा है, तनाव के माहौल में है। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार के अपने मंत्रियों को नसीहत सामने आई है। मंत्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ये बोलते हुए नजर आए। जिस तरीके से लगातार गीदड़ भपकियां देखने को मिल रही हैं, उसके बाद शहबाज का ये बयान सामने आया है। भड़काऊ बयान की वजह से और विवाद नहीं चाहते। नवाज की सलाह के बाद शहबाज की मंत्रियों को इस नसीहत। जिस तरीके से लगातार गीदड़ भपकियां देखने को मिली, जो तमाम फैसले भारत द्वारा लिए गए सीसीएस की बैठक में, उसके बाद सिंधु जल परियोजना को लेकर तमाम बड़ी बड़ी बातें वहां के मंत्री बोलते हुए नजर आए थे। नफरती वो बयान थे, जिस तरीके से खून की नदियां बहाने जैसे और साथ ही सांसें रोकने जैसे ऐसे तमाम गीदड़ भपकियों वाले बयान देते हुए नजर आए थे। अब यहां पर शहबाज नसीहत देते हुए अपने ही मंत्रियों को देते हुए नजर आए हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के बयान से और विवाद वो नहीं चाहते हैं। सलाह देते नजर आए हैं कि इस तरह के बयान देने से बचें, क्योंकि ऑलरेडी जो स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, जो तनाव वहां पर बना हुआ है, जो इंटरनल कलह वहां पर हुई है, उसके बाद ये नसीहत बेहद ज्यादा अहम ही हो जाती है। आशिक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। ये बेहद अच्छी सलाह दे रहे हैं यहाँ पर। जिस तरीके से लगातार गीदड़ भपकियां वहां से देखने को मिल रही हैं, ऐसे में देखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि खुद के हालात क्या है इस तरह की गीदड़ भपकियां देने से पहले। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कई बार पाकिस्तानी सरकार को यह सलाह दी कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते। यानी नवाज शरीफ एक काफी टाइम से वो पॉलिटिक्स में रहे हैं और कई बार वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के कई कुछ सोच के ही मशवरा दिया होगा। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं वहां की जो मीटिंग्स चल रही है, उन मीटिंग्स में अब सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस तरह से अब भारत को माफी मांगी जाए, क्योंकि लगातार भारत जो है अग्रेसिव मूड में है। क्योंकि अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो कई सारे पॉलिटिशियंस की तरफ से काफी हार्ड स्टेटमेंट जो है हमें देखने को मिली। खासतौर पर अगर हम बिलावल भुट्टो, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनकी तरफ से भी एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर जो है अब आक्रोश ज्यादा ही बढ़ गया। और स्थानीय लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वही अगर पाकिस्तान के अंदरून की हालत देखें तो वहां पर स्थिति जो है काफी गंभीर है।
3 राज्यों में ऐसे हालात बने हुए हैं और उन हालातों से निपटने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अब परेशान हो चुका है, पाकिस्तान की सरकार भी परेशान हो चुकी है। फिलहाल जितने भी उनके पॉलिटिशियन बयान दे रहे हैं, भारत के खिलाफ जंग करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी अब समझाया जा रहा है इन मीटिंग्स के जरिए कि क्या सही है, क्या गलत है। वो पाकिस्तान अब उस स्थिति में नहीं रहा है जब वो भारत को जो है इस तरह की धमकियां दे। फिलहाल इन मीटिंग्स का आउटकम यही है कि उन्हें भी लगने लगा है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकते।